वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2024 की गुप्त नवरात्रि की 5वें दिन जो 14 फरवरी को पड़ेगी, उस दिन माता स्कंद की पूजा होती है। इसलिए हम स्कंद माता को क्या पसंद है, उनकी कथा क्या है, मैं इस बारे में आप लोगों को सुनाऊंगी। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गुप्त नवरात्रि के हम पूजा सरल तरीके से कैसे करेंगे। अगर हम 9 दिन व्रत नहीं रह पा रहे तो कम से कम 9 दिन हम माता की कथा सुने, जो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए डालती हूँ। आप माता की कथा सुने और उनसे अपने मन की बात कहें और माता हमें ज़रूर आशीर्वाद देंगी। तो 9वें दिन हम माता स्कंद की पूजा अर्चना करते हैं। स्कंद यानी कार्तिक जी की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहते हैं। जैसे कार्तिक जी का नाम स्कंद था, उनकी माँ है, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से त्यौहार मनाए जाते, इसमें ये नवरात्रि की भी पूजा हम लोग करते हैं। नवरात्रि साल में 4 पड़ती है, जैसे 2 नवरात्रि चैत और जो अश्विन मास की है वो हम लोग सब लोग मनाते हैं, लेकिन जो आषाढ़ मास की होती है और माघ मास की होती है वो हम लोग नवरात्रि गुप्त रूप से मनाते हैं। जैसे कोई आपका मनोकामना मान लिए है पूर्ण हो रहा है तो हम पूजा करते हैं। माँ के 9 रूपों का हम अलग अलग तरह से प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का हम वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं। उनके मन के हिसाब से हम भोग लगाते हैं और कथा कहते हैं। 5वें दिन हम नवरात्रि में स्कंद माता की गुणगान करते हैं, जो हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। स्कंद माता की कहानी इस प्रकार से है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र से ही हो सकती थी। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिक का, जिनका दूसरा नाम स्कंद है, उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और इसी से इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए तैयार किया और ऐसा कहा जाता कि स्कंद माता से युद्ध परीक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इनका नाम पड़ा। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे रहते हैं। माँ के स्वरूप में 4 भुजाएं हैं। दाहिनी के ऊपर भुजाओं में स्कंद देव के गोद में लिए हुए माँ है और निचली हाथ से कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। ऊपर को उठा हुआ स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत है तथा सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन भी कहा जाता है। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदना आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र होकर पूर्ण निष्ठा के साथ माता का ध्यान करता है, स्कंद माता की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है, उनका मंत्र जपता है, उनका ध्यान धरता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। स्कंद माता की मंत्र भी है, आप चाहें तो उसे जप सकते हैं। अगर आप स्कंद माता की मंत्र नहीं जप पा रहे तो ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जरूर जप करें और माता का पूजा करें। हमें नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में माता का ध्यान ही धरें, यही बहुत है। अगर आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो नहीं तो आप 9 दिन माता का उपवास भी रह सकती हैं और विधि विधान से पूजा भी कर सकती।